myself Dr. Rajmurthy Tiwari, विभागाध्यक्ष कॉमर्स डिपार्टमेंट श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर। सबसे पहले आज हमारी प्लानिंग बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले हम आप लोगों को अपने सभी छात्र छात्राओं को जो बीकॉम भाग 2 इस वर्ष पास किए हैं उनको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई कि आप बीकॉम भाग 3 में पहुंच चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बड़ी समस्याएं हैं ऑफलाइन क्लास चलाने में, आपको महाविद्यालय बुलाने में। हमारे सारे विद्यार्थियों का फ़ोन आता रहता है, सर पढ़ाई कैसे होगी, क्या किया जाएगा। बिल्कुल आप लोग चिंता न करें, यह कोरोना महामारी बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है, बहुत जल्दी ही समाप्त होगी। हम आप लोगों को बुलाएंगे, योजना बनेगी, पढ़ाया जाएगा। फिलहाल जब तक ऐसी स्थिति है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे, आपको कुछ न कुछ पढ़ाते रहेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। आज सबसे पहले हम बीकॉम भाग 3 के अपने समस्त छात्र छात्राओं को ये बताना चाहेंगे कि आपको बीकॉम भाग 3 में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट होंगे आपके 3 ग्रुप में। 3 ग्रुप हैं आपके। नंबर फर्स्ट आपका ए ग्रुप है, नंबर सेकंड आपका बी ग्रुप है, नंबर थर्ड में आपका सी ग्रुप है। एक ग्रुप में 2 पेपर हैं, फर्स्ट सेकंड ए ग्रुप में, फर्स्ट सेकंड बी ग्रुप में और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर आपका सी ग्रुप में। कुल मिला के 6 पेपर हुए, 3 विषय हुए, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। ए ग्रुप में आपका फर्स्ट पेपर होगा कारपोरेट अकाउंटिंग। कारपोरेट अकाउंटिंग हिंदी में इसको कहा जाता है निगमीय लेखांकन। सेकंड पेपर होगा आपका ऑडिटिंग। फर्स्ट पेपर नोट करना चाहे तो नोट कर लें, कारपोरेट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग। सेकंड पेपर है ऑडिटिंग, ये आपका ए ग्रुप हुआ। कॉरपोरेट अकाउंटिंग, निगमीय लेखांकन। ऑडिटिंग को हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण। हिंदी में इसको कहते हैं अंकेक्षण। फर्स्ट पेपर आपका हिंदी में इसको कहते हैं निगमीय लेखांकन। आइए बी ग्रुप में भी आपके 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर आपका है इनकम टैक्स, फर्स्ट पेपर है आपका इनकम टैक्स। सेकंड पेपर है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। फर्स्ट पेपर बी ग्रुप का इनकम टैक्स, हिंदी में इसको कहते हैं आयकर। सेकंड पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। सी ग्रुप में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना तकनीक। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसमें बहुत प्रोग्रेस हुई है और इसके प्रयोग, सूचना तकनीक और इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में। सी ग्रुप में यह ऑप्शनल पेपर है। इसमें फर्स्ट पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ
मार्केटिंग, और सेकंड पेपर है आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग, जो आपको पढ़ाए जाएंगे ऑप्शनल में। ऑप्शनल में कई पेपर हैं, 2 का हमने चुनाव किया है सी ग्रुप में। ये C3 ग्रुप है आपके सिलेबस में, C फर्स्ट है, C सेकंड है, C3 है। तो हमने C3 का चुनाव किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग। चूँकि इस समय रोज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग के क्षेत्र में रोज़गार के बहुत ज़्यादा अवसर हैं, इसलिए हमने इन 2 पेपरों का चुनाव किया ऑप्शनल में। फ़िलहाल आपको कुल 6 पेपर पढ़ने हैं। सारे पेपर्स हमने लिख दिया है, शॉर्ट में आपको बता भी दिए हैं। विभागवार आप परिचित भी होंगे, हमने पेपर वाइज बंटवारा भी कर दिया है कि कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा, किस पीरियड में। फ़िलहाल ये तो ऑफलाइन के लिए बात होगी, भी ऑनलाइन में भी हमने व्यवस्था बना रखी है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सेकंड पेपर ऑडिटिंग। सेकंड पेपर ऑडिटिंग टाइम टेबल आपको नोट करा दिया जाएगा, कौन क्या पढ़ाएगा आप जान भी जाएंगे। फ़िलहाल आज पहला दिन है, हम आपको ऑडिटिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। शुरुआत करेंगे ऑडिटिंग की। हिंदी में इसको कहते हैं अंकेक्षण, हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण। ऑडिटिंग, ऑडिट से बना है ऑडिटिंग। ऑडिट, बहुत लोग नाम भी सुने होंगे ऑडिट का। ऑडिटिंग बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ है आज के परिवेश में। जैसे हमारी आपकी शरीर है, हम स्वस्थ हैं कि नहीं, हमारे शरीर में कोई दोष तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी है तो हम थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। हमारी शरीर में कोई दोष है या नहीं है, कोई कमी है या नहीं है, कोई रोग है या नहीं है, हम रोगग्रस्त हैं या स्वस्थ हैं, अपनी स्वस्थता की जांच कराते हैं और जांच करते हैं डॉक्टर्स। जिस तरह से हम आप अपनी शरीर की स्वस्थता की जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जांच करके हमारे स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र देता है और हम निश्चिंत हो जाते हैं। और यदि कोई कमी है तो डॉक्टर उसका उपचार भी बताता है कि आप इस तरह से करेंगे तो आपकी ये कमी दूर हो जाएगी, उसके लिए दवा देता है। जिस तरह से हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए एक डॉक्टर के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आज जितने भी हमारे चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हम हर चीज़ का इस समय लेखा जोखा करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, अरबों खरबों का लेन देन हो रहा है, डेली उनका कई करोड़ की सेल हो रही है, बहुत सारे स्टाफ से, बहुत सारे कर्मचारी हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। बीकॉम पार्ट 2 में आपने कास्ट अकाउंट पढ़ा है, फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ा है, आपने बैलेंस शीट भी बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब आप पढ़ चुके हैं। किसी भी कंपनी में जो भी लेखा जोखा होता है, निश्चित रूप से यदि हम उसकी जांच नहीं कराते हैं तो हमारा लेखा जोखा सही है या गलत है, उसकी शुद्धता की जानकारी यदि हमको नहीं मिलती है कि हमारा लेखा जोखा सही किया गया है कि नहीं किया गया है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया गया है, हमारी बैलेंस शीट जो बनाई गई है, वो हमारी कंपनी की सही इकोनॉमिक पोजीशन बता रही है या नहीं बता रही है,
इसका पता कराने के लिए हम अपने समस्त प्रपत्रों का, समस्त बुक्स का, जो भी हमारी अकाउंट्स की बुक है, चाहे वो कैश बुक हो, चाहे वो आपका फाइनल अकाउंट हो, चाहे वो आपकी बैलेंस शीट हो, हम अपनी आर्थिक स्थिति का सही सही आकलन करने के लिए, अपने समस्त प्रपत्रों की शुद्धता की प्रामाणिकता के लिए हम उसकी जांच कराना आवश्यक समझते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के अंकेक्षण का विकास हुआ है। अंकीय परीक्षण, इसको हम लेखा परीक्षण भी कहते हैं, नाम से यह स्पष्ट है। अंकेक्षण, अंकीय परीक्षण। कभी कभी लिखने में भूल हो जाती है और कभी कभी लिखने में लोग जानबूझकर भी भूल कर जाते हैं। एक परंपरा डेवलप हुई है, मानव एक विवेकशील प्राणी है, लेकिन आपको पता होगा कि छल, कपट, गमन यह भी मानव के द्वारा ही किया जाता है। और चाहे अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टोर डिपार्टमेंट हो, किसी भी कंपनी का कोई भी डिपार्टमेंट हो, जो भी कर्मचारी काम करता है, कभी कभी उसकी नीयत खराब हो जाती है। वह अपने मालिक के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करता है, छल करता है, कपट करता है, कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट का गबन कर जाता है। तो छल, कपट, गबन ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ऑडिटिंग में ऑडिटर जो है अंकेक्षण में कर्मचारियों के द्वारा किए गए छल और कपट का पता लगाता है और किसी भी कर्मचारी के द्वारा किए गए छल, कपट, गबन को उस कंपनी के मालिक को बताता है, सावधान करता है। अगर अंकेक्षण के द्वारा इसका पता न चले तो बहुत सी कंपनियां बर्बाद हो गई। अब आप कहेंगे कंपनी में इसकी आवश्यकता क्यों है? कंपनी में आवश्यकता इस नाते है कि जिस तरह से अभी हमने बताया आपको कि हम अपने शरीर की जांच कराते हैं, कंपनी की परिभाषा में आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी भी एक कृत्रिम व्यक्ति है, लेकिन यह कानून के द्वारा निर्मित होती है। हम आप नेचुरल पर्सन हैं, गॉड गिफ्टेड हैं हम लोग, नेचुरल पर्सन। हमारा सृजन ईश्वर ने किया है, लेकिन कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा होता है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, आपने पढ़ा होगा विस्तार से कंपनी लॉ में। तो जब कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी की भी एक बॉडी है, कंपनी की भी एक शरीर है। और जब कंपनी की भी एक शरीर कहाँ है, जितने भी उसके अंग हैं वो सारे अंगों का आपस में एक कॉम्बिनेशन है और सब मिलाकर के कंपनी की आर्टिफिशियल पर्सन की उसकी भी एक बॉडी है। और कंपनी अपने विभाग का पता करती है कि हमारे किस विभाग में काम ठीक चल रहा है, किस विभाग में कर्मचारी पूर्ण ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, किस विभाग में कर्मचारी ईमानदारी के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों का पता करने के लिए कंपनी अपने समस्त लेखों का समय समय पर ऑडिट कराती है, अपनी जानकारी के लिए, अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को जानने के लिए। फिलहाल ये तो हम आपको ये बता रहे थे कि इसकी आवश्यकता क्या है, ऑडिटिंग की, ऑडिट कराने की, अंकेक्षण कराने की, परीक्षण कराने की। इसको हम लेखा परीक्षण भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि ऑडिट शब्द आया कहाँ से। अंग्रेजी का शब्द है ऑडिट, ये बना है ऑडायर से। ऑडायर लैटिन भाषा का शब्द है ऑडायर।
कुछ लोग इसको एड्रे भी पढ़ते हैं, फिलहाल ऑडायर। इसका अर्थ होता है सुनना। ऑडिट अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसको अंकेक्षण कहते हैं। यह ऑडिट शब्द लिया गया है लैटिन भाषा के ऑडियर से। ऑडायर का मतलब होता है सुनना, टू हियर, टू हियर, सुनना। अगर हम इसकी ओरिजिन पर जाते हैं, इसकी उत्पत्ति पर जाते हैं, अंकेक्षण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये पता चलता है कि प्राचीन काल में भी, बहुत प्राचीन युगों में भी ऑडिटिंग की व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था में बहुत लिखा पढ़ी का काम नहीं होता था। अंकेक्षण न्यायाधीश की तरह सुनता था, हिसाब किताब लोग बताते थे और ऑडिटर उसको सुनता था, और सुनने के बाद ही वह इतना विवेकशील होता था कि वह पकड़ लेता था कहाँ कमी है, और उस कमी के बारे में अपने मंतव्य से एम्प्लॉयर को अवगत करा देता था, कंपनी के ओनर्स को अवगत करा देता था कहाँ कमियां हो रही हैं, क्या कमी है। और प्राचीन काल में हम जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऑडिटिंग आज हो रही है, ऑडिटिंग पहले भी होती है। आप इतिहास उठाकर देखें, हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के 100वें सर्ग में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जब भरत जी भगवान राम से मिलने गए चित्रकूट में, तो भगवान राम ने भैया भरत से कुछ हिसाब किताब पूछा, कुछ सुनना चाहा, कुछ जानना चाहा। कोई प्रमाण पत्र नहीं मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने भैया भरत से अयोध्या के हिसाब किताब के बारे में पूछा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, बड़ी उत्पात मची होगी, कर्मचारी लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। सारा ब्यौरा उन्होंने भैया भरत से पूछा था और भैया भरत ने उनको बताया भी। यानी उन्होंने क्या किया, चित्रकूट में रहने के बावजूद भी, वनवास हो गया था आप जानते होंगे, इसके बाद भी उनको अयोध्या की चिंता थी कि कहीं वहाँ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, हमारे कर्मचारी वहाँ कपट तो नहीं कर रहे हैं, राज्य व्यवस्था में गबन तो नहीं कर रहे हैं कि हमारा भैया भरत सीधा साधा है, कहीं अयोध्या को तो लोग बेच तो नहीं डालेंगे। भगवान राम को चिंता थी, उन्होंने ऑडिट किया। ये वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग में उल्लेख मिलता है, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे। महाभारत काल में जाते हैं, महाभारत काल में भी उल्लेख मिलता है शास्त्रों में कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल से पूछा कि फौज का क्या हिसाब किताब है, सेना का। नकुल के जिम्मे वहां की सेनाओं की देखरेख थी। नकुल से सेनाओं के हिसाब किताब के बारे में राजा युधिष्ठिर ने पूछा। इसका मतलब यह है कि उस समय भी ऑडिटिंग की व्यवस्था किसी न किसी रूप में थी। ऑडिट कोई आज नया से नहीं है, हम आप भी ऑडिट करते हैं अपने घर की व्यवस्था का लेखा जोखा जो होता है। घर का मालिक कभी कभी ऑडिट करता है, हिसाब किताब ठीक तो चल रहा है, कहीं घर में कोई कपट तो नहीं कर रहा है, चोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई इधर उधर तो नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ऑडिटिंग का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अकाउंटिंग का आविष्कार जब हुआ, लुकस पैसियोली ने आपने पढ़ा होगा, इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किया। उसके
पहले से ही ऑडिटिंग होती थी। जैसे जैसे कंपनियों का कारोबार बढ़ा, व्यापार के क्षेत्र में प्रगति हुई, आप देख रहे हैं कि आज व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा विश्व एक हो गया है, ग्लोबल बिजनेस हो गया है, औद्योगिक क्रांति आ गई है, व्यापारिक क्रांति आ गई है, व्यावसायिक क्रांति आ गई है। पूरा विश्व व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं कि एकदम जुड़ गया है नेट के माध्यम से। आज हमें अंकेक्षण की बहुत आवश्यकता है। व्यापार का क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि आज गबन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। गबन एक प्रकार का कपट है। अंकेक्षण में इसी कपट का पता लगाया जाता है। कपट कई प्रकार का होता है। कपट क्या है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जब लोग जानबूझकर कैश बुक में, अकाउंट्स बुक में गलत लेखा जोखा करके कुछ लाभ कमाना चाहते हैं, जैसे फर्जी वाउचर लगा दिए, माल खरीदे 10,000 का, वाउचर लगा दिए 1 लाख का, कोई एंट्री 2 बार कर दिए, कहीं एक्सपेंसेस दिखा दिए, एक्सपेंसेस हुआ नहीं है। यद्यपि आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी गबन करने वाले बहुत होशियार हैं। आप देखते होंगे चप्पे चप्पे पर जांच हो रही है, इसके बाद भी गबन करने वाले गबन कर ले रहे हैं, कोई पकड़ नहीं पा रहा है। नाम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ कोई हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। गबन करने वाले गबन कर लेते हैं। आज भी गबन हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। इसका मतलब यह है ऑडिटिंग भी ईमानदारी के साथ नहीं हो रही। ऑडिटिंग यदि ईमानदारी के साथ हो तो कोई गबन कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये कपट को, छल को, कपट को, गबन को रोकने की एक टेक्निक है। अगर ऑडिटर ईमानदार है, ऑडिटिंग करने के लिए उसको स्वतंत्र किया गया है, तो निश्चित रूप से बड़ी पैनी निगाह होती है ऑडिटर की। इसके पास जो ऑडिट करता है उसको हम ऑडिटर कहते हैं। ऑडिटर के पास गजब की टेक्निक होती है, तुरंत पकड़ लेता है। ऑडिटर कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। ऑडिटर के पास वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, चार्टर्ड अकाउंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स का मेंबर होता है। उसके पास बहुत टेक्निकल जानकारी होती है। अब ये अलग की बात है कि वह जानकारी दे दे कि यहाँ कमियां हैं, यहाँ कपट हो रहा है, यहाँ गबन हो रहा है, इस पॉइंट पर उस पर कार्रवाई ना हो, उसको बचा लिया जाए, वो अलग की बात है। लेकिन ऑडिटर तो अपना काम कर देता है, ऑडिटर बता देता है। क्योंकि कॉमर्स में हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, आप ये को जानना चाहिए। आपने पढ़ा होगा बुक कीपिंग, हर साल आपने पढ़ा होगा। बुक कीपिंग के बाद आपने अकाउंटिंग शुरू किया, पुस्तपालन, पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त हुआ, लेखांकन का कार्य शुरू हो गया। लेखांकन का कार्य जब समाप्त हुआ, उसके बाद ऑडिटिंग शुरू हो गया। किसी भी लेखांकन का जब तक ऑडिट नहीं होता है, तब तक लेखांकन की वह पुस्तकों का कोई शुद्धता का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। तब तक मालिक संतुष्ट नहीं होता है कि हमारी अकाउंट्स की बुक सही है या गलत है, जो प्रॉफिट दिखाया गया है वो सही है या गलत है, या जो लॉस दिखाया गया वो सही है गलत है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सत्यता की, शुद्धता की, प्रामाणिकता की, नियमानुकूलता की, लेखे नियमानुकूल हैं या नहीं हैं। क्योंकि हेरा फेरी जब होती है तो अकाउंट्स के जो हमारे लेखे जोखे के नियम हैं, डबल एंट्री सिस्टम के आपने पढ़ा होगा, डेबिट और क्रेडिट के जो नियम हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स के,
उन नियमों के तहत लेखा किया गया है या नहीं किया गया? जितने लेखे किए गए हैं उनके वाउचर हैं कि नहीं हैं? अगर उनका वाउचर नहीं है तो ऑडिटर पकड़ लेगा। या जितने वाउचर्स हमारे पास हैं, कभी कभी कुछ लोग दमन दिखाने के लिए वाउचर फर्जी बनवा लेते हैं, ऑडिटर उसको भी पकड़ लेता है। क्योंकि ऑडिटर का काम है कि कहाँ लेखे जोखे में कमी है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, उसका पता लगाना। कार्रवाई करना ऑडिटर का काम नहीं है। ऑडिटर का काम केवल है कि उस कमी को पता लगा ले, कहाँ गड़बड़ हुआ है, कौन सा, कहाँ लेखे जोखे में गड़बड़ियाँ हैं, कहाँ कौन सा अमाउंट बिना वाउचर के प्रदर्शित है। वाउचर में कुछ अमाउंट है, लेखे जोखे कुछ अमाउंट के किए गए हैं। वाउचर का उन लेखों से मिलान करता है ऑडिटर का काम। ऑडिटर ऑडिट करते समय निश्चित रूप से लेखों की समस्त पुस्तकों को मंगाता है। कैश बुक देखता है, लेजर देखता है, बैलेंस शीट देखता है, तमाम प्रपत्रों को मंगाता है। मान लीजिए उसको स्टॉक देखना है, रॉ मटेरियल्स का, कितना सामान साल भर में परचेज किया गया, परचेज बुक मंगाएगा। परचेज बुक में केवल वो ये नहीं देखेगा कि माल इतना मंगाया गया, इतने रुपए का है, इसका ये वाउचर है। परचेज बुक के साथ साथ वह परचेज ऑर्डर भी मंगाएगा कि जो सामान परचेज किया गया है उसका परचेज ऑर्डर है या नहीं है। अगर परचेज ऑर्डर पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तो तुरंत ऑडिटर उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि विदाउट परचेज ऑर्डर के यह माल परचेज किया गया है, इसका मतलब इसको परचेज करके गमन कर लिया गया है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में कोई भी परचेजिंग विदाउट परचेज ऑर्डर के नहीं होती है। इस तरह से ऑडिटर किसी भी पुस्तक का की जांच करने के पहले समस्त प्रमाणकों को मंगाता है, समस्त वाउचरों को मंगाता है और बहुत स्थिरतापूर्वक, बहुत गंभीरतापूर्वक, बहुत ही स्वतंत्र और निष्पक्ष और निर्भीक होकर के वो जांच करता है। और ऑडिटर से लोग घबराते भी हैं। चोरी करने वाले, गबन करने वाले, छल करने वाले, कपट करने वाले को अगर भय होता है तो ऑडिटर से होता है। और यही ऑडिटर का भय न हो तो कंपनी का मालिक तो हमेशा नहीं बैठा रहता, किसी संस्था का मालिक हमेशा नहीं बैठा रहता, चाहे वो व्यावसायिक संस्था हो चाहे गैर व्यावसायिक संस्था हो। ऐसा नहीं कि ऑडिटिंग केवल व्यावसायिक संस्थाओं की होती है, ऑडिटिंग गैर व्यावसायिक संस्थाओं की भी होती है। जैसे आपका महाविद्यालय एक गैर व्यावसायिक संस्थान है, हॉस्पिटल गैर व्यावसायिक संस्थान है, क्लब, ट्रस्ट गैर व्यावसायिक संस्थान है, इसका भी ऑडिट होता है। और ऑडिट में चोरी करने वाला, गबन करने वाला, कपट करने वाला, छल करने वाला तुरंत पकड़ में आ जाता है। इसीलिए लोग इसी भय से, ईमानदारी से काम करते हैं, शुद्धता से काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही है कपट करना। यद्यप कपट आपको अगले चैप्टर में, कपट आपका एक अलग से चैप्टर है, उसमें हम विस्तार से बताएंगे आपको कपट क्या है, छल क्या है, गबन क्या है। गबन एक प्रकार का कपट है। लोग माल का भी गबन करते हैं, संपत्तियों का गबन करते हैं, श्रम का भी गबन करते हैं, सुविधाओं का भी गबन करते हैं। जैसे कोई अधिकारी, मान लीजिए अकाउंट्स ऑफिसर है, कोई अकाउंट्स मैनेजर है किसी कंपनी में, कोई
कंपनी ने उसको गाड़ी दिया है, कंपनी ने उसको गाड़ी दिया है कंपनी के कार्य के लिए, कंपनी आने जाने के लिए, कंपनी के कार्य से आने जाने के लिए, लेकिन वह गाड़ी लेकर के अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है, गाड़ी लेकर के अपने घर जा रहा है, गाड़ी लेकर के वो घूमने जा रहा है, और गाड़ी में जो पेट्रोल लग रहा है, जो खर्चा लग रहा है, वो कंपनी का दिखा रहा है। काम तो अपना कर रहा है, काम अपना कर रहा है और दिखा रहा है कि हम कंपनी के काम से गए हैं। ये सुविधाओं का गमन है, इसको हम सुविधाओं का गमन कहते हैं। कंपनी सुविधा देती है अपने कर्मचारियों को और कर्मचारी उन सुविधाओं का गमन करते हैं। श्रम का भी गमन होता है, संपत्तियों का भी गमन होता है। ऑडिटिंग का काम है कि ऑडिटिंग में ऑडिटर इन गबनों को रोकने के लिए उन मालिकों को, उन संस्था के मालिकों को, उन व्यावसायिक संस्था के मालिकों को, उन गैर व्यावसायिक संस्था के मालिकों को समय समय पर अवगत कराता रहता है। बस आज इतना ही। अगले टर्न पर हम आपको ऑडिटिंग के बारे में और विस्तार से बताएंगे। यद्यपि हम अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं तब तक, जब तक आप फेस टू फेस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सी टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें। हो सकता है आपको समझने में दिक्कतें आ रही हों, लेकिन हमारा भरसक प्रयास होगा कि हम उन दिक्कतों को सॉर्ट आउट करेंगे और सरल भाषा में और सरल ढंग से और सहज ढंग से आपको बताने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।